10,000 रुपए की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से लाखों करोड़ों की कंपनी ओपन की जा सकती है। तो ये चीज़ आपने थंबनेल पे देखी होगी और ये बिल्कुल राइट भी है। बिकॉज ये कोई हवा में बात नहीं है। ये एकदम प्रैक्टिकल तौर पे, लॉजिकल तौर पे मेरे क्लाइंट ने खुद मुझे बताया है कि उन्होंने कैसे अपना 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके अपना लाखों का व्यापार आज वो कर रहे हैं। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि वो 10,000 रुपये में आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे कैसे उसको आने वाले समय में ग्रो करना है। तो बनिए रहिए, चलते हैं आगे। सो गाइस, ये बिजनेस है अगरबत्ती का, इंसेंस स्टिक का। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि यार अगरबत्ती का बिजनेस ओपन करने के लिए तो लाखों करोड़ रुपए लगाए जाते हैं, हजारों की मशीनें खरीदी जाती है, तब जाकर एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ओपन होता है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एकदम ट्रेडिंग लेवल पे अपना काम स्टार्ट करना है और जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग बिजनेस एक अच्छे लेवल पे आता रहेगा, फिर उसके बाद आपको अपनी स्टार्ट करनी है मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि गाइस 10,000 रुपए के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं खोल सकते, लेकिन 10,000 रुपए के अंदर एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कंपनी आप जरूर ओपन कर सकते हो। एक मैन्युफैक्चर से माल लेके मार्केट के अंदर रीसेल कर सकते हो। एंड आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसके लिए मैन्युफैक्चर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चर सही प्राइस में माल देगा या नहीं देगा, एंड उससे कैसे मतलब बार्गेनिंग करनी है, कैसे नेगोशिएट करना है, उसको कॉन्टेक्ट कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। आपको बिल्कुल भी इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो एकदम सिंपल साधारण सी है। आपको बस वीडियो पे बने रहना है एंड जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से आपको समझना है। एंड गाइस, आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगरबत्ती का ही बिजनेस क्यों खोलें। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहली बात, इसका टारगेट कस्टमर आपसे ज्यादा दूर नहीं है। बिकॉज आपके रिलेशन, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त यार हैं, एंड साथ ही साथ आपका जो टारगेट एरिया है, यानी आपके रिटेल शॉप, परचून वाला, मॉल वाले, एंड साथ ही साथ आपके कलीग्स, आप उनको भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो बड़े बड़े मंदिर हैं, टेम्पलेट्स हैं, एंड जहां जहां पे अगरबत्ती का यूज होता है, आप वहां पे अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। तो अगरबत्ती का मार्केट ऐसा नहीं है कि इंडिया तक ही सीमित है। ये तो स्टार्टिंग लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इंडिया से बाहर भी इसको सेल करोगे आने वाले समय में, तो आपको यूके, यूएस, मलेशिया एंड जैसी काफी सारी कंट्रीज इसमें आपको दिखेंगी जो इसको हाईली इंटरेस्टेड है अपनी कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए। यानी आने वाले समय में अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आप इसको बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया के अंदर सेल भी कर सकते हो। सो गाइस, करते हैं स्टार्ट वीडियो। पहला टॉपिक है बिजनेस मॉड्यूल का। हमें करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए पहले आपको ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा, एक सस्ता और क्वालिटी वाला मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा जो आपको बल्क में और एकदम लो कॉस्ट के अंदर, चीप प्राइस के अंदर प्रोडक्ट की सप्लाई दे सके एंड साथ ही साथ आपको अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करवाए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको गाइस सबसे पहले आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आ जाना है, जो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है रो अगरबत्ती। जैसे मैंने यहाँ पे रो अगरबत्ती स्टिक मैंने सर्च कर दिया एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे दिल्ली आ रहा है टारगेट सेलेक्ट एरिया। एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी सिटी, स्टेट आप डाल सकते हो। एंड आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी कंपनी रॉ मटेरियल जो अगरबत्ती का प्रोवाइड करवाती है, रॉ में अगरबत्ती देती है, वो कंपनीज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। एंड अगर इनके होलसेल रेट की मैं बात करूं तो 80 रुपए केजी, 100 रुपए केजी, एंड साथ ही साथ 95 रुपीज केजी, 78, 200 केजी। तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख पाएंगे कि कौन सी कंपनी कौन से प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। एंड यहाँ पे ये डिपेंड भी करेगा कि आपको कौन से क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए एंड कौन से प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छे लेवल पे बल्क में खरीदना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास और मेरा जो बजट है वो इसके अकॉर्डिंग जा रहा है। जो इन्होंने डाल रखा है ग्रीन रो इंसेंस स्टिक, मैं इस पे क्लिक करता हूं एंड यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो लेंथ है अगरबत्ती की वो कितने सेंटीमीटर है। साथ ही साथ इसका जो मतलब जलने का प्राइस है वो 25 मिनट, यानी एक अगरबत्ती 25 मिनट के अंदर खत्म होगी। एंड इसका पूरा बम्बो से रिलेटेड है मटेरियल। एंड साथ ही साथ इसकी फ्रेग्रेंस हो गया एंड सारी चीज हो गया, वो यहाँ पे पूरा मेंशन की गई है और क्या क्या इसमें यूज किया गया है मटेरियल के तौर पे, वो सारा कुछ यहाँ पे अपडेट है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे इनसे भी कांटेक्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है, काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे मैं रेट प्राइसिंग और एक अच्छे लेवल की बार्गेनिंग कर सकता हूं। गाइज ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपको मतलब एक ही कंपनी से प्रोडक्ट बाय करना है या आपने अगर एक कंपनी को कांटेक्ट कर लिया तो आपको उससे ही लेना है। आप कम से कम 10 से 20 कस्टमर को यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करो, उनसे रेट लो, कोटेशन लो, क्वालिटी जज करो और जो इनका प्राइसिंग है वो थोड़ा मतलब कंपेयर करो, किसका प्राइस आपको बेटर लग रहा है, कौन बेटर क्वालिटी दे रहा है। ये सब कुछ मतलब करने के बाद फिर आप उससे बल्क क्वांटिटी बाय कर सकते हो। सो गाइस ये तो हो गया रो अगरबत्ती परचेस करने के लिए जो मैंने चीजें आपको बताई। अब इसके साथ साथ आपको पैकेजिंग मटेरियल भी खरीदना है, चाहे आप उसको बॉक्सेस में पैक करो, चाहे आप उसको पैकेट के अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर पैक करके दो। उसके लिए भी आपको सप्लायर कैसे खोजना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस हम दोबारा आ गए हैं इंडिया मार्ट के पैनल पे
एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमें सर्च करना है अगरबत्ती प्लास्टिक पाउच, जो मैंने यहाँ पे सर्च किया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आपकी काफी सारी कंपनीज जो पाउच के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिनका ट्रेडिंग का काम है, या जो थर्ड पार्टी आपको ये मतलब बाय करवा के सेल करवा के दे सकती हैं, तो आप उनको ये कांटेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर आपको मैन्युफैक्चर यहाँ पे मिलेगा, जो पैकेजिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करके आपको देते हैं। तो आपको जो ढूंढ रहा है वो ढूंढना है अपने एरिया का, जो आपके लोकल सिटी का हो, बिकॉज जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका ऑर्डर क्वांटिटी बहुत छोटा रहेगा। आपको कम से कम 2000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है आने वाले समय, वो भी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। तो 2000 रुपीज की आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करना है, और वो यहाँ पे कोई कंपनी देगी नहीं, वो वही कंपनी दे सकती है जिसको आपका गोल क्लियर हो कि भाई आप आने वाले समय में उससे और भी प्रोडक्ट और भी लाइक क्वांटिटी बढ़ाओगे। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई अच्छा मैन्युफैक्चर देख सकते हो, जो आपको एकदम छोटी क्वांटिटी और एक अच्छी पैकेजिंग प्रोवाइड करवा सके आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए। तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो सारी कंपनीज को। सो गाइस, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जो कैलकुलेशन है, पहले वो मैं आपको इजी तरीके से समझा देता हूं। जैसे आपको पहले लेना है अगरबत्ती का रॉ मटेरियल, जो आपको लेना है 100 रुपए के भाव से 50 किलो। अगर आप 100 इंटू 50 करते हैं तो आपका जो रॉ मटेरियल का पूरा एग्जैक्ट फिगर आएगा वो आएगा 5000 रुपए। यानी आपको 5000 रुपए का सिर्फ रॉ मटेरियल लेना है 10,000 रुपए में से। साथ ही साथ आपको लेना है 2000 रुपए की पैकेजिंग, जो आपकी पॉलिथीन होगी, जो आपका ब्रांड पैकिंग होगा, वो आपको बाय करना है इंडिया मार्ट से 2000 की इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 3000 रुपीज आपके बच जाएंगे इसके अंदर, जो आपको रखना है अपना इमरजेंसी के लिए एंड साथ ही साथ मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। जैसे अगर आप लोकल में जाओगे, आप अपने नियर बाय शॉपकीपर के पास जाओगे, तो वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग प्रमोशन के लिए फ्री सैंपल भी देने हो सकते हैं, या मान लो वहां तक जाने के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, एंड सोशल मीडिया पे कुछ ऐड वगैरह आप चलाना चाहते हो तो वो भी चीज हो गई। तो ये सारी चीजों के लिए आपको इमरजेंसी फंड भी रखना हो सकता है। सो गाइस, अब मैं थोड़ी प्रोडक्ट डिटेल की भी बात कर लेता हूं। जैसे 1 kg अगरबत्ती के अंदर आपको 1000 स्टिक मिल सकती है अगरबत्ती की, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट आप राउंड फिगर 1000 अगरबत्ती लेके चलो, जो आपको 1 किलो केजी के अंदर आने वाली है। अगर आप इसको 10 रुपए का बॉक्स बना के सेल करते हो और हर बॉक्स के अंदर 10 अगरबत्ती डालते हो, तो 1000 डिवाइड बाय 10 आपको 100 बॉक्स मिलेंगे। 100 बॉक्स आप बना सकते हो सिर्फ 1 किलो अगरबत्ती के अकॉर्डिंग। एंड अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड एमआरपी की बात करी जाए, तो आपको थोड़ा प्रोडक्ट सस्ता बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 10 रुपए का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो तो 10 में ही वो मार्केट में सेल होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज इसमें होलसेलिंग प्राइस भी ऐड होती है, रिटेल का भी थोड़ा मार्जिन ऐड होगा। तो वो सारे लोग जब सेल करेंगे तो उनको भी कुछ बचना चाहिए, तो उसके लिए जो रहेगा वो 7 रुपए आप लेके चल सकते हो। यानी आपका जो पर बॉक्स 10 रुपए वाला है वो आपको 7 रुपए में सेल करना है, जो सबसे कॉम्पिटिटिव प्राइस है मार्केट का। एंड अगर आप कैलकुलेशन करते हो कि आप 100 डब्बे बनाकर मार्केट में सेल करते हो, तो 1 किलो अगरबत्ती आप सेल करोगे 700 रुपए के अंदर। एंड गाइस, अगर आप 1 किलो प्रोडक्ट 700 रुपए में सेल कर रहे हो पैकिंग और ब्रांडिंग करने के बाद, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे 50 केजी से, बिकॉज आपने 5000 रुपए के अंदर 50 केजी का रॉ मटेरियल खरीदा था, तो टोटल सेलिंग वैल्यू जो आएगी वो आएगी 35,000 रुपए। यानी आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा स्मार्ट वर्क करा, एंड साथ ही साथ आपने 35,000 रुपए उससे कमा लिए। अब इसमें सारे खर्चे अगर आप निकाल देते हैं, लाइक रॉ मटेरियल का खर्चा, सारा पैकिंग का खर्चा, टैक्सेस वगैरह, वैसे तो टैक्सेस की जरूरत होगी नहीं, आपका लद्दी उद्योग है, बट तब भी हम ऐड कर लेते हैं, एंड बाकी का सारा खर्चा, तब भी आप आराम से इसमें 20,000 बचा सकते हो, 20,000 रुपए का प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पैकेजिंग आपने 2000 का ही लिया था, ज्यादा का नहीं लिया था। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 10,000 से ऊपर लेके जाते हो, तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा, और भी ज्यादा प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। सो बस ये 10,000 रुपीज के अंदर मैंने आपका पूरा सेटअप तैयार करवा दिया। हो सकता है कि आपका थोड़ा बजट ऊपर जाए, बट आप थोड़ा अपना बजट कम लेके चलोगे, जितना उतना आपके लिए सही रहेगा, आप मार्केट को समझ पाओगे, थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड साथ ही साथ इसके अंदर आप प्रोडक्ट सेल कहाँ करना है, क्योंकि काफी लोगों का क्वेश्चन होगा, यार चलो हम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं, तो हम सेल कहाँ करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जैसे आप अपनी रिटेलिंग शॉप पे भी जा सकते हो, आपकी परचून की शॉप पे भी जा सकते हो, साथ ही साथ आप अपने कलीग्स जो आपकी पूजा पाठ में ज्यादा वो रखते हैं, आप उनको भी प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अपना होलसेलर हो गया, ऑनलाइन के अंदर अपनी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप दिनचर्या की वहां पे वीडियो अपलोड करो, अपनी थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। हो सकता है कि वहां से भी नियर बाय से आपको बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए। एंड बाकी की टिप के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जो आपको ऊपर शो हो रही होगी, जिसमें मैंने ऐसे 10 तरीके बताए हैं, जिसको यूज करके आप फ्री में अगरबत्ती के बायर सर्च कर सकते हो और अगरबत्ती ब्रांड की फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड मैं इसके अंदर कुछ सजेशन भी आपको देना चाहता हूं गाइस। फर्स्ट नंबर पे आता है कि आप एक ही ब्रांड रखना, एक ही अपनी वैरायटी रखना अगरबत्ती की, ज्यादा वैरायटी में मत घुसना, पहले आप अपना एक पावरफुल प्रोडक्ट बना लो। एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये 10,000 के अंदर आप अपना खाली स्टार्टअप ओपन कर रहे हो, एक शुरुआत कर रहे हो, बट आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज होगी, वैसे वैसे फिर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और आपका पूरा सेटअप भी बड़ा होता रहेगा।
सो गाइस, ये वीडियो बनाने के दो रीजन थे। मैं दोनों रीजन आपको क्लियर करता हूं, आप प्लीज इसको बिल्कुल समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे को एक कस्टमर ने ये वीडियो के लिए बोला था कि आप इस टाइप की भी वीडियो बनाओ, बिकॉज अगरबत्ती के अंदर ही एक मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी। टोटल उनका जो इन्वेस्टमेंट आया था 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं सेल कैसे करूंगा, उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कस्टमर कहां पे ढूंढूंगा, बेचूंगा कहां पे, कैसे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करूंगा, कैसे मार्केटिंग करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सीधा एक कंपनी को देखा वो इतना प्रॉफिट कर रही है और थोड़ा कैलकुलेशन लगाया जो हमारे माइंड में चलता रहता है, और वो इसमें घुस गए। सेल नहीं हुआ, प्रोडक्ट एकदम बेकार हो गया, कंपनी एकदम डूब गई, सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। देन जाके कंपनी मेरे पास आई, मैंने उसको चीजें बताई कि सर आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग नहीं खोलनी चाहिए थी, पहले आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, पहले आपको ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए था। ट्रेडिंग करने के दो फायदे होते हैं, एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, रेट को कैसे बीट करना है, प्राइसिंग को कैसे आप मतलब कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह पार्टी से कर सकते हो, एंड साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट बच जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, ट्रेडिंग के अंदर आपका जीरो इन्वेस्टमेंट आता है। आपको सिर्फ रॉ मटेरियल लेना है, अगर चला तो ठीक, नहीं तो 50 केजी का रॉ मटेरियल तो आप लोकल के अंदर अगर बांट भी दोगे ना, तब भी आपका एकदम रॉ मटेरियल के तौर पे बिक जाएगा, तो वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अब इस वीडियो के अंदर कुछ लोग ज्ञान भी देंगे कि 10,000 रुपए के अंदर ये चीज रह गई, ये चीज रह गई, इतना इन्वेस्टमेंट और आता है, ये प्रोडक्ट और ऐड करना था, या ये चीज और ऐड करनी थी। तो भाई ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपको आइडिया मिल जाए कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। मुझे भी पता है 10,000 के अंदर कोई बंदा इतना एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता, आप भी जानते हो, बस शुरुआत करने के लिए ये एकदम परफेक्ट चीज है। और ये मैंने एक कस्टमर से ही सुनी थी, उसने बताया कि उसने कैसे अपना ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करा और उसके बाद उसने कैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग करा। मेरे एक कस्टमर है गुजरात के ही, सूरत के, जिन्होंने अगरबत्ती का मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा था 2 साल पहले। 3 साल तक उन्होंने पहले ट्रेडिंग का बिजनेस करा है, इस बिजनेस को समझा है, सोचा है, प्रॉफिट देखा है, नुकसान देखा है, प्रोडक्ट को समझा है, उसके बाद जाकर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। तो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं परफेक्टली, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू काम स्टार्ट करते हैं तो। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सजेशन आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। आने वाले समय में अगर आपका कमेंट एकदम अच्छा लगा, यूनिक लगा, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।